चलो भागो, जल्दी चलो। चलो कल्याणी, इस गेट को पार करने के बाद हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो। तूने गाड़ी क्यों रोक दी? ये चंद्रगिरी है भाई। तो राजा बाबू का गांव है। राजा बाबू? तो क्या हुआ? भक्तों की मदद भगवान करते हैं या नहीं ये नहीं मालूम, पर राजा बाबू के पास आने वाले हर इंसान की मदद वो करते हैं। डरपोक कहीं का। चल हट। अरे कहाँ भाग रहा है? जल्दी करो। चलो। बहुत भगा लिया तूने। तेरी तो मेरे गांव की लड़की को भगाता है। रुको, क्या कर रहे हो इसे? क्यों मार रहे हो इसे? क्या किया इसने? ये हमारे गांव की लड़की को भगा के लाया है। ये झूठ है, मैं खुद अपनी मर्जी से जा रही हूँ। होती अपनी मर्जी करने वाली, चुपचाप गाड़ी में बैठ। छोड़ दो लड़की को। अगर हमारे राजा बाबू को पता चल गया ना, हाँ, पता चल गया तो क्या कर लेगा वो? इन दोनों ने हमारे गांव की इज्जत उछाली है, तो इनकी मौत भी हमारे गांव में ही होगी। अगर तेरे राजा बाबू में इतनी हिम्मत है तो बोल दे आके इसे बचा ले। चल रे। चलो। बचा लीजिए हमें। वो तो ले गए इसे उठा के। कितना दूर लेके जाएगा? राजा बाबू को फोन कर अभी। राजा बाबू यही है शायद भाई। रास्ते के बीच में क्यों खड़ा है? जीना नहीं चाहता है क्या? चल जा। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम लोगों से उन दोनों को बचा कर ले जाने के लिए आया हूँ। वैसे तुम मेरे ही गांव में आकर मेरी हिम्मत पर तूने कुछ सवाल किया था ना, तो अब उसका स्वाद बिना चखे कैसे तुम जा सकते हो? तुम मुझे स्वाद चखाएगा? अरे बाप रे माँ जी। हाँ बोलिए माँ जी। राजा कहाँ पर है? फाइटिंग कर रहे हैं माँ जी। क्या कहा? फाइटिंग मतलब फाइटिंग नहीं, किसी गुंडे से उन्होंने पैसे वसूले हैं, वही गिन रहे हैं। काउंटिंग काउंटिंग। वो गधा है क्या? यहाँ लड़की वाले आए हैं, वो वसूली में लगा है। उसको बोलो जल्दी से घर आए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, अभी बोलता हूँ। ये हिसाब किए बिना थोड़े जाएंगे। भाई साहब, मुहूर्त शुरू होने वाला है। राजा बाबू अभी तक नहीं आए। वो आ रहा है, बस रास्ते में है। हेलो। ए बाबूजी, राजा को फोन दे।
रुके रुके, 1 मिनट। राजा बाबू, चाचा जी का फोन है। हेलो चाचा जी। कहाँ है तू? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस मैं निकल रहा हूँ चाचा जी। ये साउंड कैसा है? जस्ट फिनिशिंग टच, आ रहा हूँ चाचा जी। है पकड़ो। हेलो। अरे बाबूजी, वो साउंड कैसा है? कुछ नहीं, हिसाब किताब की आवाज है। मुंह बंद कर। हिसाब किताब की आवाज आती है क्या? मामला क्या है पहले ये बता। वो हेलो, रॉन्ग नंबर। तेरी तो। देखिए, मर्दानगी लड़की को भगा कर लाने से नहीं होता है। भरोसा करके आई हुई लड़की का ध्यान रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ गए ना? समझ गया भैया, आगे से। देखिए रंगा जी, इन दोनों को मंदिर ले जाकर इनकी शादी करवा दो। अरे इनकी शादी तो हो जाएगी, आपकी शादी का क्या होगा? घर से फोन पर फोन आ रहे हैं। हाँ चलिए। क्या हुआ माँ? मंगनी होनी थी ना। जानकी, पराये लोगों के सामने पंचायत नहीं करते। क्या हुआ होगा? राजा बाबू, सब कुछ जानकर अनजान बन रहे हो। यहाँ एंगेजमेंट के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं और आप क्या कर रहे थे? फोन पे आवाज आई होगी, वही सुनकर लोग वापस चले गए। पर मैंने तो अच्छा काम किया ना। क्या? कैसा अच्छा काम? 4 लोगों को मारने वाला गुंडा कहलाता है, उसे अच्छा आदमी नहीं बोला जाता। पिताजी मेरी बात तो सुनिए। बोलो मत। तुम क्या लोगों के झगड़े सुलझाते बैठोगे? झगड़ा करना क्या गर्व का काम समझते हो तुम? ताकत से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। तुम्हारी वजह से आज सबके सामने मुझे सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ा। जो अपनी मंगनी में टाइम पे नहीं आया, वो कल शादी में टाइम पर कैसे आएगा? उस लड़की के बाप ने मुझसे यही सवाल किया था। छी छी, गांव के बच्चों को अनुशासन सिखाने वाले दशरथ रमैया अपने लड़के को अनुशासन नहीं सिखा पाया। मेरी पीठ पीछे लोग ऐसा बोल रहे थे। सब कुछ गलत करके अब सर झुकाकर खड़े हो तुम। आज के बाद कभी भी मेरा सर नहीं झुकना चाहिए। अब इसमें उसकी क्या गलती है जी? प्यार करने वाले 2 लोगों को उसने मिलवाया है जी। अच्छा किया ना। हाँ, तुम ऐसे ही इसकी तरफदारी करती रहो। देखना एक दिन पूरा का पूरा गांव हमारे खिलाफ हो जाएगा। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा देखो। बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। यहाँ क्यों आए आप लोग? आपने कहा इनकी शादी मंदिर में करवा दो, लेकिन इन दोनों बच्चों ने जिद पकड़ ली थी। ये कहने लगे हमारी शादी भगवान के सामने नहीं, राजा बाबू के सामने होनी चाहिए। तो देरी किस बात की है? जल्दी शुरू करो। करो करो, जल्दी करो। राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू, राजा बाबू। कॉफी लीजिए। क्या चिट्टी बाबू, कौन सी सोच में डूबे हो? कुछ नहीं गिरीश, अपनी बीवी के बारे में। आजकल वो सपने में बार बार नहीं सीनू ऐसे बोलती रहती। अगर वो गिरीश गिरीश कहती तो गलत बात होती, मगर वो तुम्हारा नाम ले रही है तो क्या गलत है? ये तो अच्छा है ना। क्या बात वैसे करता तुम है? किसका नाम लेती हो? इन्हें चाय ये पिलाओ। सुबह सुबह कैसी बातें करते हो तुम? रात में करूंगा तो चलेगा। ए! अब वैसे तुम बहुत सुंदर दिखती हो। अब तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है? लक्स है क्या? नहीं, एक्स है। एक्स? वो क्या है? हम दोनों के बीच में बोलना जरूरी है क्या? ए, परिणीति, तुम्हारा कस्टमर आया है। मेरा कस्टमर? मतलब हमारे बैंक का कस्टमर। गुड मॉर्निंग। हाय परिणीति, हाय कनकारा। ये अमाउंट अकाउंट में डाल दो। तुम्हारे अकाउंट में या इसके अकाउंट में? किसी भी अकाउंट में डाले चलेगा। आपका दिल कितना बड़ा है। आपका भी। तुमने कब देखा? तुम अपने काम पे ध्यान दो। और तुम इस पे ध्यान दो। भाई साहब, आपको सर बुला रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। चलिया तूने मेरा दिल। सर मुझे अपने गहने रखने हैं, अगर आप कोई लॉकर दे देंगे तो अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग सर।
गिरीश, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इंग्लिश मत बोला करो। जैसी आपकी आज्ञा सर। शिरोमणि जी का दिन शुभ रहे। आहा, ऐसा लग रहा है कानों में अमृत घोल दिया तुमने। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस इंसान को अपनी नकदी और सोना छिपाने के लिए एक तिजोरी चाहिए। तिजोरी? हाँ, नहीं, लॉकर चाहिए। उसी को हमने हिंदी में तिजोरी कह दिया। चलो आओ। सुनो गिरीश, हाँ। राजा बाबू आए हैं कि नहीं? अभी तक तो आए नहीं, आएंगे तो भेज दूंगा। चलो। गुड मॉर्निंग सर। ये बताओ राजा बाबू, सर। यहाँ तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? रिकवरी ऑफिसर सर। यानी कि जो कर्जा दिया है उसे वसूली करना सर। पर तुमने अभी तक एक भी कर्जा वसूल करके दिया है क्या? सबके ऊपर तरस खाकर लाखों रुपए दिलवा देते हो, लेकिन वसूली के नाम पर 1,000 भी नहीं आता है। ऐसी बात नहीं है सर। वो वेंकट राव 10,000 लेकर गया, 10 दिन में फुल में रखकर लौटा देगा बोला था, 1 रुपए लेकर नहीं सर। आया। ये लीजिए सर, मेरा पिछला कर्जा 9,990 रुपए। ये क्या? तुम तो 10,000 लेकर गए थे ना? उसी में से 10 का फूल लेकर तो आया है। तुम पैसे काउंटर पर देकर रसीद ले लो, जाओ। ठीक है सर। हाँ बोलिए सर। एक आदमी के वापस करने से कुछ नहीं होता है भाई, बाकी की बड़ी बड़ी रकम है ना, उससे वसूल करो। सर। वो नागेश जी ने जो पैसे लिए थे उसे 10 दिन के अंदर वसूल नहीं करोगे तो पदाधिकारियों को गुस्सा आ जाएगा और फिर आपकी नौकरी जा सकती किसकी है। नौकरी? मेरी नौकरी नहीं, तुम दोनों की नौकरी जाएगी। शांत हो जाओ ये क्या भाई, कह रहे हैं तो ये सर? गुस्से में है, ऊपर से बीपी का पेशेंट है, हार्ट अटैक से मर भी सकता है। हम लोग इसी वक्त वहाँ जा रहे हैं सर। हाँ सर। कैसी बात करते हैं भाई साहब, आपके घर की बहू बनना तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है। पंडित जी, लगता है आज घर में कोई फंक्शन हो रहा है। होगा ही ना, क्यों नहीं। कर्जा लेकर खाने की जो आदत पड़ी है, अभी बताता हूँ इनको। चलवाओ। राहु काल के लगने से पहले मंगनी शुरू कर देते हाँ, हैं। ठीक है। यहाँ पर नागेश जी कौन है? मैं हूँ, कहिए। बाबू, राजा बाबू, लोन रिकवरिंग ऑफिसर, कनक लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक से। हाँ तो आपने जो बैंक से लोन लिया था उसका ब्याज मिलाकर 25 लाख होता है, उसे लौटाना होगा। मैंने और लोन लिया है, ये क्या कह रहे हैं आप? लगता है किसी गलत एड्रेस पे आ गए। गलत एड्रेस पर आना और गलत काम करना ये कभी नहीं करते। देखिए, एक तो बैंक से आपने लोन लिया और ऊपर से झूठ बोल रहे हैं। आपने जो गिरवी रखा था उसके पेपर्स मेरे पास ही हैं, ये देखिए। अरे पेपर क्यों दिखा रहे हो राजा बाबू, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? देखिए, सीधी तरह से पैसे लौटा दीजिए, वरना मैं आपका क्या हाल करूंगा मुझे क्या, इन्हें भी नहीं पता। अरे आपने इतना कर्ज लिया है और बताया भी नहीं। जब मैंने कर्जा लिया ही नहीं तो बताऊंगा क्या? देखिए, आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। अरे बोल रहे हैं ना, उन्होंने नहीं लिया है। कर्जा लिया है, तुम्हें नहीं पता? तुम कौन हो बोलने वाले? मैं दूल्हा हूँ। दूल्हे हो? हाँ। कब से देख रहा हूँ भुक्खड़ जैसे खाया जा रहा है, बड़ा दरिद्र दूल्हा है तू। पिताजी ये मुझे नजर लगा रहा तुम है। दोनों के बीच झगड़ा है, वो आपस में निपटो। मेरे बेटे को कुछ नहीं बोल सकते। सुनना पड़ेगा आपको, इसको सबको सुनना पड़ेगा। हमें सुनाने का पूरा हक है। रुकना। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे ये लोग? इसे पकड़ो तो। तुम्हारे कर्जे के बदले में ये गहने लेकर हम जा रहे हैं। कर्ज देकर ले जाना। ये कहने क्यों ले जा रहा है तू? राजा बाबू, आप सब पर संपत्ति दिखाते हो, लेकिन आप पर कोई नहीं दिखाता। अरे अरे, वो गहने हमारे भी नहीं है। इज्जत बचाने के लिए हम दूसरों से मांग कर लाए थे। ये तुम्हारे या दूसरों के, इससे हमें क्या मतलब? बैंक का कर्जा भर दो और इसे ले जाओ। चलो राजा बाबू यहाँ से। मिठाई अच्छी है, खा लेते। अरे हमारी बात तो सुनिए। ये तो नाइंसाफी है जी, वे लोग गहने लेकर चले गए और आप सिर्फ देखते रह गए। कुछ कीजिए जी। उसने किस बैंक का नाम लिया था? कनक महालक्ष्मी। कोऑपरेटिव बैंक। हाँ वही। शाबाश। मेरी मूछ भी मस्त है, मेरे बाल भी मस्त है, मेरा चेहरा भी मस्त है, मेरी चाल भी मस्त है, मेरी ढाल भी मस्त है। इस तरफ से शिरोमणि बोल रहे हैं, उस तरफ से कौन बोल रहे अरे हैं? तुम चाहे कोई शिरोमणि हो या चिंतामणि हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? कर्जा वसूल करने के लिए तुम लोग अपनी बैंक से गलत एड्रेस पर लोगों को भेजते हो। अज्ञानी, तुम मेरे काम पर सवाल उठा रहे हो। ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? क्यों, तुम क्या कर लोगे? सर, सर ये लीजिए गहने। और ये रही मैसूर पाक, इसे डालिए मुंह में और इसे लॉकर में। वो तो ठीक है, ये गहने उठाकर कहाँ से लाए हो? ये सब नागेश के घर से लाए हूँ सर। कौन सा नागेश? अरे वही नागेश सर, शिवालय गली में रहने वाला। पर हमारे कर्जदार तो रामनगर के नागेश हैं। आपके कान में खून क्या कहाँ बात से कर रहे आया? हैं हाँ? बाप रे, कहाँ से आ गया ये ये खून? कैसे हुआ? तुम लोगों ने गलती की, उसकी वजह से उसने फोन करके मेरे कान पका दिए, कान से खून आ रहा है। ये ले जाओ, जल्दी से उसे दे दो, वरना वो हमारी जान ले लेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। सर अभी जाके लौटा देता जाओ, हूँ। जल्दी सब से इसी की लौटा वजह कर से आओ हुआ, राजा सर। बाबू, इसे खाएंगे कि ये भी जल्दी चल। छी 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 छी, आप इतने भिखारी होंगे अगर पहले पता होता तो कभी नहीं आते। छी 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 छी।
अगर पता होता कि तुम लोग इतने नालायक हो तो तुम्हें इस गांव में मैं कदम तक नहीं रखने देता। जी 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 जी, अगर दम है तो हमारे गहने लौटा दो। हाँ, तुम्हारे गहने आने के बाद अगर तुम लोग रखना भी चाहोगे तो हम लोग रखने नहीं देंगे, धक्के देके निकाल देंगे। अरे जाओ ना। मैं हूँ तेरा पिता। चल दे हमारे गहने दो। लीजिए आपके अरे गहने। हमारे हैं, हमें दे दो। मैंने कहा था काली साड़ी मत पहनना, फिर भी मैचिंग मैचिंग बोल के काली साड़ी पहन के आई। देख लिया क्या हुआ? अब चलना यहाँ से। तो फिर मेरी शादी? अरे वो बाद में देखेंगे। चल जल्दी यहाँ से। चल चल। सॉरी सर, चल जल्दी यहाँ गलती से दूसरे के घर जाना था, आपके घर आ गए। कैसी गलती? मैं बोल भी रहा था ना कि मैंने कोई कर्ज नहीं लिया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और सब कुछ देगा उठा के। और अब देखो क्या हो गया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की एंगेजमेंट टूट गई है। कौन करेगा अब उससे शादी? अरे हजारों तैयार हो जाएंगे। कितनी सुंदर है आपकी लड़की, हमारे राजा बाबू ही कर सकते हैं। क्या तुमने मेरी बेटी को 10 रुपए का फटा नोट कहा? साक्षात महालक्ष्मी का रूप है वो। देखो एक बार उसे तुम। अगर यही आपकी बेटी है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे तो फिर देर किस बात की, मुहूर्त निकलवाओ। तू है कौन ये तय करने वाला? एक तो सबके सामने मेरी इज्जत उतारता है और मेरी बेटी से शादी करवाता है। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम्हारी तो पुलिस कंप्लेंट करना जरूरी है। क्या आप पुलिस की धमकी दे रहे हैं? अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो हम होम अच्छा मिनिस्टर तो को क्या कर लोगे? अरे ब्रह्मा चुप हो जा, बात को यहीं तक रहने दीजिए सर। सर ये गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए सर। नमस्ते बाबू। नमस्ते नमस्ते। आज मेरे लड़के का हैदराबाद में इंटरव्यू है। अच्छा, वेरी गुड। आज ही जाना पड़ेगा हमें। हाँ हाँ यही बताने आए थे आपके पास। हाँ, एक मिनट। ये पैसे रख लो, खर्च के लिए काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। चल बेटा। रुको रुको रुको। अरे यार, ये इतना जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं पापा से मेरी शिकायत तो नहीं करेगी ना? सुनिए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कल हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है, उसी का न्योता देने आई हूँ तुम्हें। सुनिए सुनिए जी, जो मेरे से गलती हुआ था उसके लिए तो मैंने माफी मांग लिया था। प्लीज मेरे पापा से कुछ नहीं कहना। इतना सब कुछ करने के बाद सॉरी कह दोगे तो मैं माफ कर दूंगी। आ जाओ। अरे जानकी, हाँ जी, जरा कॉफी देना। ला रही हूँ जी। नमस्ते मामा जी। कौन हो तुम बेटी? पहले आप मुझे अरे अरे आशीर्वाद अरे दीजिए। उठो उठो। तो तुम ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप कॉफी पियेंगे ना मामा जी? अभी लेकर आती हूँ। बुआ जी। अरे वाह, आप डोसा बना रही हैं, साथ में उपमा भी बना दीजिए। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। कौन हो बेटी तुम? उपमा भी बनाने के लिए बोल रही हो? आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ ये आपको बाद में बताऊंगी। पहले मामा जी को कॉफी दे देती हूँ। दीजिए मुझे। भैया, ये माँ जी को बुआ जी कह के बुला रही है, आखिर ये है कौन? तुझे से क्या करना है? माँ जल्दी टिफिन दो। हाँ क्यों नहीं देंगी, जरूर देंगी। इतनी बड़ी हो गई हो, काम नहीं कर सकती? शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ को घर के कामों में मदद करनी चाहिए, ऊपर से और काम दे रही हो। माँ कौन है ये? मुझे पता होगा तभी तो बताऊंगी। सुनिए जी, कौन है ये लड़की? मुझे क्या पता, मुझे लगा तुम जानती होगी। वैसे कौन हो तुम बेटी? मैं हूँ मामा जी, अंजलि, नागेश जी की बेटी। नागेश की बेटी? लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। जानते नहीं? वैसे आपका नाम पुरुषोत्तम ही है ना? पुरुषोत्तम? मेरा नाम दशरथ रमैया है। अरे रे रे रे, आई एम सो सॉरी। पुरुषोत्तम जी के घर जाना था और गलती से यहाँ चली आई। आप लोग बुरा मत मानिएगा। चलती हूँ, सॉरी। अरे बेटी सुनो तो। कौन है ये लड़की? तूफान की तरह से आई और वैसे ही चली गई। कोई भी होने दो, महालक्ष्मी का रूप है। इतनी देर में पूरे घर में हलचल मचा दी। पूरी जिंदगी आंखों के सामने रहती तो कितना अच्छा होता। मतलब तुम उस लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती हो? तुम जानती क्या हो उसके बारे में? और क्या जानना है जी, सुंदरता के साथ संस्कारी भी है। अपने राजा के लिए कितनी अच्छी रहेगी। सही कहा तुमने, पर उस लड़की का एड्रेस तो मालूम नहीं। पता नहीं किस गांव से है। रामनगर पिताजी। रामनगर से? आ? पर तुम्हें कैसे पता? उस दिन रिकवरी के लिए गया था ना उसके घर, वहीं पर देखा था उसको। देख लिया जी, मतलब ये उसको पहले से जानता है। क्यों भैया, आपको भाभी पसंद आ गई ना? नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है माँ।
देखा देखा, एक सवाल के 3-3 जवाब दे रहा है। मतलब वो लड़की इसे पसंद आ गई है। हाँ। तो देर किस बात की है? कोई अच्छा सा दिन देखकर उसके घर वालों से बात करने चलते हैं।